हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्लस एमसीक्यूज़। यहाँ पे 40 प्लस एमसीक्यूज़ ऑफ एनर्जी चैप्टर क्लास 7th। ओके, सो इस चैप्टर में हम फुल चैप्टर डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं रह जाएगा। एंड क्या क्या डिस्कस होगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, mechanical energy, conservation of energy, energy transformation, and many more. So let's get started. Okay, so question is, the ability of a body to do work is called. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एबिलिटी मीन्स किसी की क्षमता है बॉडी की कि वो कितना काम कर सकता है। ओके, काम करने की क्षमता, उसको क्या बोलते हैं? वर्क, बी पावर एंड सी एनर्जी। तो एनर्जी चैप्टर है, वेरी इजी क्वेश्चन, और इसका आंसर भी क्या था? एनर्जी। क्वेश्चन स्टूडेंट्स विद एक्सप्लेनेशन हो गए प्रॉपरली, और इजी से थोड़ा टफ होता जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग इजी एंड देन इट विल गोइंग टू बी टफ। ओके, सो एनर्जी होगी तो स्टूडेंट्स खेल पाएंगे, आप भी खेलते हो, ठीक है? रेनबो के ऊपर डांस कर रहे हैं, एक्चुअल में रेनबो के ऊपर डांस नहीं कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। सो बच्चे डांस कर रहे हैं और इनके पास क्या है? एनर्जी है। ओके, एनर्जी है इसलिए कोई वर्क कर रहे हैं। वर्क क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ओके, एनर्जी इज द कॉज एंड वर्क इज द इफेक्ट। एनर्जी कॉज है, कारण है, एनर्जी की वजह से ही हम वर्क कर पाते हैं, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो खेलना हो, एवरीथिंग इज डन जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव एनर्जी टू डू दैट वर्क। ओके, वर्क एंड एनर्जी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा काम करोगे। ओके, सो आपस में बिल्कुल रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। अब एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? एनर्जी का एसआई यूनिट ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी हर्ट्ज एंड ऑप्शन सी न्यूटन। तो एसआई यूनिट इसका क्या है? यूल। ओके, एनर्जी का ऐसा यूनिट है यूल। और एक और आपको मैं बात बता दूं कि वर्क का भी ऐसा यूनिट जूल ही है। ओके, एंड वर्क एंड एनर्जी हैव बोथ हैव द सेम यूनिट, जूल। ओके, another common unit of energy is calorie. ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 यूल, या इसको बोल सकते हैं 4.2 यूल। क्लियर? जैसे मर्जी लिख लो, इतना ज़्यादा पॉइंट्स मत आओ, 4.2 कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने क्या कहता है? ए ऑप्शन, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को क्रिएट भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। सेकंड, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को क्रिएट तो कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको डिस्ट्रॉय, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता लेकिन डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो ऐसा भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, एंड थर्ड सी राइट आंसर है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ओके, हम काइनेटिक एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कर सकते हैं इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो काफ़ी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एंड देन काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेगी, बट हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसके पास एनर्जी तो रहेगी रहेगी। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताऊंगा, और पूछा है कि इसमें से कौन सी मैकेनिकल एनर्जी की टाइप नहीं है। इट मीन्स दो इसमें से मैकेनिकल एनर्जी है बट एक मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, यस काइनेटिक एनर्जी इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बी पोटेंशियल एनर्जी, यस ये भी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी की ही एक टाइप है। मैकेनिकल एनर्जी के अंडर ही दोनों आती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड जो हीट था, हीट एनर्जी इसके अंदर नहीं आती है। ओके, सो इसका राइट आंसर था नोट, कौन सी मैकेनिकल एनर्जी नहीं है? सी हीट एनर्जी। ओके,
अब थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी में क्या आता है। जैसे देखो, अभी देखो ये फ़ैन है, फ़ैन रोटेट करेगा, ओके, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, मूव कर रही है, मोशन वाली जो भी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। फिर ये रनिंग कर रहा है कोई मैन, इसके पास कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। कार मूव कर रही है, इसके पास कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही किस में आती हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंडर ही आएगी। क्लियर? गुड। आगे बताता जाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड। ठीक है, वो वाली एनर्जी जो किसकी वजह से? मोशन की वजह से। कोई भी चीज़ मोशन में है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई उड़ रहा है, कार चल रही है, बॉल चल रही है, टैप रनिंग चल रहा है, ओके। और उसके बाद सबके पास कौन सी एनर्जी है? उनके पास है ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी एंड सी मैग्नेटिक एनर्जी। द राइट आंसर इज ए काइनेटिक एनर्जी, ओके। कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और अगर मूव नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल द बुक लेइंग ऑन द टेबल, जहाँ कोई और चीज़ मोबाइल पड़ा है टेबल पे, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में, लेकिन बता देता हूँ मैं, उनके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है ऐसे ऐसे, तो उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है? ऑप्शन ए, मास ऑफ द बॉडी, अगर मास ज़्यादा हो कम हो, क्या इस पर डिपेंड होगी काइनेटिक एनर्जी? ऑफ कोर्स यस होगी। इतना मैं बताता हूँ, जितना ज़्यादा मास उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ओके। क्या ऐसा क्यों होता है वो आगे वाली स्लाइड्स में बताऊँगा। और दूसरा, स्पीड ऑफ द बॉडी, जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ही ज़्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर आएगा फिर सी वाला, बोथ ए एंड बी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड, जितने ज़्यादा मास, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ओके। अगर मान लो ये देखो, ये कार है, ठीक है, अब कार का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसका मास ज़्यादा है, और स्पीड भी कार की ज़्यादा होगी। अगर मान लो आपके पास एक बॉल आपको टकरा रही है, ठीक है, आपको जाके सर पे लगी आपके बॉल, ठीक है, फर्स्ट केस क्या है? आपके सर पे बॉल आगे लगी, किसी ने किक की लेकिन आपके सर पे आगे लगी, ठीक है, क्या आपको चोट लगेगी? इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है। बट वही अगर आपके आगे कार टकराई तो उतनी ही स्पीड से, तो क्या होगा? तो आपका क्या होगा? जूस निकल जाएगा। सो ये डिफरेंस है, जितनी ज़्यादा स्पीड, अगर स्पीड सेम भी कर दूँ लेकिन मास तो इसका ज़्यादा है ना। बॉल का क्या वेट है? बहुत कम वेट है, लाइट वेट है, मे बी 1 kg भी नहीं होगा, 800 ग्राम होगा, मे बी ½ kg, मुझे पता नहीं है बॉल का वेट कितना है, लेकिन कम होता है। लेकिन कार का होता है 400-500 से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें आपका जूस निकल जाएगा, मेरा भी, और इसमें हम सभी सेफ़ हैं, बिकॉज मास पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी ज़्यादा उसमें, ओके। अगर स्टूडेंट्स आपको आंसर्स पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके, कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टडी विद हितेश सर, और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मोटिवेशन की वीडियोस मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से थी? मोशन की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? वो देखते हैं। ए ऑप्शन तो नहीं होगा, अभी मैंने बताया, इसकी वजह से तो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की भी बात चल रही है। बी पोजीशन और चेंज इन शेप, एंड सी बोथ एंड बी। सो बोथ भी नहीं है, मोशन भी नहीं है, बोथ भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, पोजीशन और चेंज इन शेप। क्लियर? अब देखो, पहले क्या होती है, वो ऐसे होगी, बट हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, इसकी पोजीशन चेंज की, ओके, इसकी पोजीशन चेंज की, इसलिए इसके अंदर क्या आ गई है, सॉरी, इसके अंदर आ गई है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसको क्या करेगी, जब एरो छोड़ेंगे तो जाएगी आगे, तो जब मूव कर रही बॉडी तब इसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अभी इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स द पोटेंशियल टू डू सम वर्क, ठीक है, इसके पास एनर्जी है कि कुछ काम कर पाए, बट कर नहीं रही है, कर सकती है
कर सकता है या सकती है बट कर नहीं रही है। सो जब एरो छोड़ दिया, ठीक है, बो को टच करके छोड़ दिया, तब इसके अंदर किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही बलून, ये घर पे ट्राई करके देखना, बैलून लेके आओ, उसको हवा उसमें फिल करो, एयर पूरा इन्फ्लेट करो इसे, और इसके बाद इसको वो नहीं मत करना, नोट मत लगाना, ठीक है, ऊपर या थ्रेड मत बांधना, और इसके बाद छोड़ देना। तो क्या होगा, ये उड़ के हवा में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे पिस, ऐसा चला जाएगा। ओके, सो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इट हैज़ सम पोटेंशियल टू डू वर्क। ओके, सो बी राइट आंसर है इसका, पोजीशन और चेंज इन शेप। इसमें भी चेंज शेप हुई, शेप चेंज हुई, इसमें भी शेप चेंज हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी गेन्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट्स राइज्ड टू सम हाइट। ठीक है, वो वाली एनर्जी क्या होगी जब बॉडी को थोड़ा हाइट पे ऊपर ले जाओ, जैसे कि इसमें रोलर कोस्टर में है। ओके, यहाँ भी रोलर कोस्टर है, इसको थोड़ा ऊपर ले गए फिर नीचे आएगा, तो ये एनर्जी का नेम क्या है? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और सी काइनेटिक एनर्जी। देखो, अगर ये उसके ऊपर है, ठीक है, मूव नहीं कर रही है, तो क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है? नहीं, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। ओके, बट इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, काफ़ी सारी है पोटेंशियल एनर्जी, कि वो नीचे आके कुछ कर सकती है, मूव कर सकती है। ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी। ओके, बट कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? दो टाइप्स की होती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक, दो टाइप की। तो इसमें इसका राइट आंसर है ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। ओके, ऊपर लेके गई अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब नीचे आएगी तो ग्रेविटी इसको हेल्प करेगी नीचे फास्ट आने में। अगर काम मून पे हो तो इतने ज़्यादा फास्ट नहीं होगी, क्यों? बिकॉज मून पे ग्रेविटी 1/6 है, ठीक है, 1/6। 1/6 मीन्स कि जितनी ग्रेविटी अर्थ पे उससे 6 टाइम्स कम है ग्रेविटी। सो वहाँ पे ग्रेविटी काफ़ी कम है, आप इजीली वहाँ पे जंप कर सकते हो। जंप करके मे बी आप कुछ सेकंड तक नीचे आओ ही ना, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इनमें से कौन सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल नहीं है? ओके, नोट आया। पहला ए स्टोन एट द टॉप ऑफ द हिल, ये पिक देखो, स्टोन को क्या है, थोड़ा हाइट पे, सो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, डेफिनेटली है। अगर ये इसको छोड़ देगा तो काफ़ी फास्ट ये नीचे मूव करेगा स्टोन। ओके, सेकंड वाटर, सो ये तो है, इस पर टिक कर देते हैं। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, ये देखो, ये डैम पे वाटर स्टोर किया है, ये क्या है, रेस्ट पे है, बट इसमें अंदर कोई एनर्जी? यस, इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए तो इतनी फास्ट नीचे वाटर आता है। ठीक है, वाटर कितनी नीचे मूव करता है, अगर आप नीचे आ जाओगे तो जब मैं आ जाऊँ जहाँ कोई भी चीज़ है वो टूट जाएगी इसके आगे आगे। ओके, तो ये दोनों ही हैं। एंड थर्ड स्ट्रेच्ड बो, अब स्ट्रेच्ड बो के अंदर कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? इसके अंदर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका राइट आंसर पूछा था इन्होंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, वो है स्टोन वाले में, इसमें एंड वाटर वाले में। और दोनों में क्या होगा, थोड़ी हाइट पे होगी चीज़। अगर कुछ हाइट पे है देन वो कोई भी चीज़ होगी उसमें क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वेरी गुड। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, हाउ, अब बताता हूँ हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कैसे वर्क करते हैं? इनके अंदर क्या होता है, ये वाटर होता है स्टोर, और वाटर जो स्टोर होता है उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी है कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद क्या आएगा, वाटर ऐसे नीचे आएगा, तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, जहाँ पे थी पोटेंशियल एनर्जी और नीचे आ जाएगी कि ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, पेन स्टॉक से मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टरबाइन होता है, टरबाइन क्या करेगा, मूव करेगा, सो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी उसके बाद कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, कहीं भी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है, एनर्जी कैन नाइदर बी
क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिर्फ कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी से आ गई कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और देन इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर अगर हीटर यूज़ कर रहे हैं तो वो हीट एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कोई स्पीकर चला रहे हैं तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसके। ठीक है, सो एनर्जी क्या होती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट समझ आ गया कैसे वर्क करता है, फिर बता देता हूँ। यहाँ पे वाटर स्टोर करते हैं, स्टोर वाटर को हाइट से नीचे गिराया जाता है, और नीचे ब्लेड होता है, टरबाइन होता है। ठीक है, टरबाइन के ब्लेड बने होते हैं जैसे फैन के होते हैं। सो थोड़े कर्व में होते हैं, इसलिए इसकी ये मूवमेंट होती है। सो काफ़ी फास्ट घूमते हैं। फास्ट घूमने की वजह से यहाँ पे जनरेटर होता है, और जनरेटर पे कॉपर वाइंडिंग होती है, और साथ में मैग्नेट्स होते हैं। आपको 10th में पता चलेगा इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा। उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी आपके घर आती है। क्लियर, वेरी गुड। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन वर्क इज डन टू डिफॉर्म, स्ट्रेच और कंप्रेस। ठीक है, एनर्जी जब स्टोर होती है जब किसी चीज़ को डिफॉर्म किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, बी मस्कुलर एनर्जी, एंड सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर है सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो स्ट्रेच की बात चल रही है, ये पहले ऐसी थी इसकी मूवमेंट है, बो को स्ट्रेच किया और इसके अंदर क्या आ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और जब इसको बो को वो छोड़ देगा एरो को, तो वो क्या बन जाएगी, वो आ जाएगी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, और ये डिफॉर्म का मतलब क्या है, या स्ट्रेच या कंप्रेस का मतलब क्या है। अगर स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग है इतना बड़ा, इसको कंप्रेस करके आपने इतना कर दिया। ओके, जब इसको अब छोड़ोगे तो क्या करेगा, फिर ये एक्सपैंड करेगा। ओके, फिर ये एक्सपैंड करेगा। मान लो इतना बड़ा स्प्रिंग था, इसको आपने छोटा कर दिया, तो ये अब फिर उसको छोड़ेगा तो फिर एक्सपैंड होगा। तो उसके अंदर क्या, कंप्रेस करने में, फिर डिफॉर्म करने में, या इन्फ्लेट कर लो, बलून आ गया, ऐसा था बलून, इसमें नोट मत लगाना, थ्रेड मत बांधना, और उसके बाद जब छोड़ोगे तो ये क्या करेगा, उड़ के जाएगा, वहाँ पे फ्लाई करेगा, थोड़ा छत पे लगेगा। ओके, तो इसके अंदर थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इनमें से कौन सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, नोट ध्यान से देखना अगर आप एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी आएंगे। ओके, बाद में मत बोलना सर ने तो कराया था फिर भी गलत कराए। ओके, सो फर्स्ट कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, फर्स्ट है स्ट्रेच्ड रबर बैंड और स्प्रिंग। ठीक है, रबर बैंड या स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, जो मैंने एग्जाम्पल समझा रहा था आपको। ठीक है, ऐसा था स्प्रिंग, कंप्रेस किया, एक्सपैंड किया, तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, देन बी एन एरो ड्रोन इन ए बो, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, यस डेफिनेटली है। एंड फास्ट मूविंग कार, क्या फास्ट मूविंग कार के अंदर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी है। ओके, सो इसका आंसर था बोथ ए एंड बी। ओके, बोथ ए एंड बी। सॉरी, इसके कौन से अंदर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी फास्ट मूविंग कार। फास्ट मूविंग कार के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बाकी दोनों के अंदर है, एक ए और बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, वो वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी बताओ जो रिस्पॉन्सिबल है हॉटनेस, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, जिससे आपको गर्म और ठंडा लगे। ए इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से कुछ गर्म और ठंडा लगता है, नहीं। केमिकल एनर्जी से, नो। हीट एनर्जी, यस, हीट एनर्जी से हमें होता है ठंडा और गर्म फील, और हीट एनर्जी आपके चैप्टर में भी है। ओके, और हीट एनर्जी पे फुल चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, और वहाँ पे देख लेना। ठीक है, हीट एनर्जी की वीडियो अपलोड है सारे एमसीक्यूज़ के। क्लियर, और आपको एक नई बात बता दूं कि हमारे चैनल पे एक और टीचर जुड़ चुकी है,
और उन्होंने काफ़ी स्लाइड्स बनाने में हेल्प की इस वीडियो में। एंड उनका नाम है तानिया तानिया मैम। ओके, तानिया मैम आने वाली कुछ दिनों में वीडियोस भी बनाएंगी, अभी सिर्फ वो कंटेंट ही दे रही हैं। ओके, एंड यू विल सी तानिया मैम इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हीट एनर्जी इज़ यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इनमें से कौन सा केसेस जिसमें हीट एनर्जी यूजफुल है। ये ऑप्शन, कुकिंग फूड, हीट एनर्जी से हम कुकिंग करते हैं फूड, यस करते हैं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हीट एनर्जी से, यस करते हैं। कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक थर्मल प्लांट में ऐसे होते हैं। इसमें हीट एनर्जी से कोल होता है ना, कोला, उसको क्या करते हैं, हीट करके बर्न करते हैं। और जो स्टीम होती है, वाटर को बनाते हैं स्टीम है, और स्टीम की हेल्प से हम घुमाते हैं टरबाइन, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी में घुमाते थे। फिर ये रोटेट करता है और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो ए बी एंड स्टीम इंजन चलते हैं, जैसे ये भी चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, कौन सी एनर्जी यूटिलाइज की जाती है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स उसको करते हैं। क्या वो हीट एनर्जी यूज़ करते हैं, नहीं। लाइट एनर्जी, यस, ठीक है, केमिकल एनर्जी में कंफ्यूज नहीं होना है, वो लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं। देखो लाइट आ रही है यहाँ से, ओके, और लाइट प्लांट को मिलेगी, देन ही इसके अंदर जो ग्रीन कलर के लीव्स हैं, कलर क्यों ग्रीन होता है लीव्स का, ये कमेंट करके बताना, ठीक है, लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है। अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन अभी बताना कि ग्रीन कलर क्यों है। तो वही ग्रीन कलर क्या करता है, जो पिगमेंट होता है उनके अंदर, वो लाइट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके और लाइट लेके और फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड हमें करता है, और पानी ज़मीन से मिल जाता है उनको, ठीक है, वहाँ से, अर्थ से। तो इसका राइट आंसर क्या था, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, ठीक है, लाइट एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल, बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, एंड सी प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब मैं सारे बताता हूँ, जो तो प्रोड्यूस्ड होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो होगी इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दूसरी वाइब्रेटिंग बॉडी से जो प्रोड्यूस होती हैं, लास्ट चैप्टर मैंने करवाया था साउंड, तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और साउंड एनर्जी के भी सारे एमसीक्यूज अवेलेबल हैं चैनल पे, ठीक है, डिटेल में करवाया है। और ए जो है, ठीक है, मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, अगर लाइट नहीं होगी तो क्या हम देख पाएंगे, नहीं। अंधेरे में देख पाते हैं, नहीं। सो टॉर्च है, मान लो अंधेरे में टॉर्च है आपके पास, तो लाइट ऑन करोगे तभी दिखेगा, ओके, तभी ये देखो लाइट पड़ रही है यहाँ पे, तभी हमें दिख रहे हैं, नहीं तो नहीं दिखते, ओके, जस्ट किडिंग। बट लाइट होगी तो हमें दिखेगा, अगर लाइट नहीं है तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द माइक्रोफोन, ओके, माइक्रोफोन ये होता है, इन द माइक्रोफोन साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी। माइक्रोफोन में जो साउंड एनर्जी होती है, हम बोलते हैं यहाँ पे स्पीकर बोलता है कुछ ना कुछ, तो वो साउंड एनर्जी होती है, तो किस में कन्वर्ट होती है, ए ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, या मैग्नेटिक एनर्जी में, तो वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। साउंड चैप्टर में इसके ऊपर भी डिटेल में है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कम आवाज़ है वो क्या करेगी, एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगी, और एम्पलीट्यूड जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी, ओके। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ के लिए कौन हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर की पिक्चर भी दिखाई हुई है मैंने उस वीडियो में, देख लेना, ओके। ए बुक लेइंग ऑन द टेबल पोजेस, देखो अब एक बुक है, ठीक है, बुक से जहाँ बुक के एक कुछ भी है वो टेबल पे ऐसे पड़ी हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी है, बी काइनेटिक एनर्जी है, या सी नो एनर्जी, उनके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, देखो आपको क्या लगता है इसके पास कोई एनर्जी है कि नहीं है? काफ़ी को लग रहा होगा कि नहीं इनके पास कोई एनर्जी नहीं है, वहाँ पे पड़ी है, फ्री है, बट इसके पास भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, अभी वो क्या करते हैं कुछ हाइट पे है, सो हाइट पे होने की वजह से इनके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे गिरेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? तो इसके पास थी ग्रेविटेशनल, जब पोटेंशियल एनर्जी, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके बाद कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। सो इसका आंसर था ए पोटेंशियल एनर्जी। डैश इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। ओके, कौन सी एक फॉर्म एनर्जी की फॉर्म है जो कैसे होती है, प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, बॉडी की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ये भी हो चुका है डिस्कस, अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ए साउंड एनर्जी, बी इलेक्ट्रिक एनर्जी, या सी केमिकल एनर्जी। तो आपको इजी है, बड़ा पता है आंसर, ए साउंड एनर्जी। ड्रम को बीट करने वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, देन साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, साउंड चैप्टर में क्वेश्चन था कि जब हम किसी चीज़ को, ओके क्वेश्चन क्या था कि साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। ओके, साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जब वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मैंने आंसर उस वीडियो में बताया है, अगर आपको पता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और मुझे बताना अगर नहीं पता तो वीडियो देख लेना। ओके, व्हेन फायर क्रैकर्स बर्स्ट, ठीक है, जब फायर क्रैकर्स, अभी दिवाली गई है तो जब फायर क्रैकर्स आपने बर्स्ट किए थे, ठीक है, आई होप बैन नहीं होंगे आपकी सिटी में, ठीक, कम करना, थोड़े बहुत कर लेना, ज़्यादा नहीं। ओके, जब बर्स्ट करते हैं द केमिकल एनर्जी चेंजेस टू, फिर केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? ए ऑप्शन हीट एनर्जी में, बी सो इसके साथ ही हीट एंड साउंड एनर्जी में, एंड सी बी लाइट एनर्जी में, एंड सी बोथ ए एंड बी। देखो कोई भी क्रैकर था, मान लो आलू बम था, ठीक है, आलू बम पता नहीं आपका क्या कहते हैं आपकी सिटी में, मीन्स वो होता है बड़े वाला होता है बम, ठीक है, मान लो उसको हमने बस्ट किया, जब हमने रॉकेट छोड़ा, ठीक है, रॉकेट को बस्ट किया, तो क्या उसमें से हीट निकलेगी? गैस निकलेगी, आवाज़ आएगी, आवाज़ भी आएगी, साउंड पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो ए तो बिल्कुल सही है, बट बी भी देख लेते हैं, क्या लाइट निकलेगी उसमें से? देख लीजिए यहाँ पे लाइट भी निकल रही है, सो सेस लाइट भी निकलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? सी बोथ ए एंड बी। सो एग्जाम में देखना ये नहीं कि पहला हाँ देखा हीट और साउंड है, टिक लगाओ, ख़त्म काम। ओके, डोंट बी सो लेजी, और यहाँ पे ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, डोंट बी डू एनी सिली मिस्टेक्स। सो इसका राइट आंसर है सी बोथ एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो पहले हमने किया था कि इसमें से ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी की, अब पूछा है इसमें से कौन सी यूनिट नहीं है एनर्जी की। ओके, नॉट नहीं है, जूल है, न्यूटन, न्यूटन इज ए किसकी यूनिट है? न्यूटन, वेरी इजी, फोर्स की। ओके, कैलोरी वहाँ पे नीचे बताई थी ना मैंने कि कितनी कैलोरी होती है एक जूल में, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ओके, कैलोरी किसकी है यूनिट? इसकी है, एंड न्यूटन मीटर भी इसकी है। और यहाँ पे बताया भी कन्वर्जन, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। यहाँ पे बताया था मैंने कि 4.186 जूल। सो इसको हटा दो, राउंड ऑफ 4.2 जूल। सो जूल द यूनिट ऑफ एनर्जी। ए बुक लेइंग ऑन द टेबल हैज़ डैश एनर्जी। अब बुक के पास कौन सी एनर्जी है, एक्सप्लेन किया हुआ पहले ही, ठीक है, और इसका आंसर बता देना नीचे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैन यू किक ए बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड, ओके, वैन यू किक ए बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू। अब देखो बॉल के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो रेस्ट पे है। किस में चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी? किक करोगे क्या बॉल
फ्लाई करेगी या थोड़ी मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जो चीज़ मूव करती है उसके पास कौन सी होती है एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका राइट आंसर है काइनेटिक एनर्जी। ओके। वाइल बर्निंग द वुड द केमिकल एनर्जी चेंजेस टू। जब हम वुड को बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी होती है जो इसके अंदर, वो किस एनर्जी में चेंज होती है? ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, बी हीट एनर्जी, एंड सी मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर है बी हीट एनर्जी। ओके। हीट मिलती ना हमें, जब भी कोई वुड बर्न करोगे तो क्या होगा? हीट एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोलर सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू। जो सोलर सेल आपने देखा है सभी ने, रूफ पे होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी को, जहाँ लाइट एनर्जी को किस में करते हैं? आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, तो ए आंसर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके। ओके नेक्स्ट, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी डैश इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास पे मैंने बोला था ना कि डिपेंड करती है, तो अगर मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो ये भी क्या होगी? मोर, ये भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा मास, अगर यही अब मोटू होता कोई, ठीक है, मोटू सा होता कोई बच्चा या कोई इंसान, ह्यूमन, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, खुद एग्जांपल करो, एक ये आपके ऊपर मान लो गिर रहा है आके, जब मेरे ऊपर आ गिर रहा है इस, तो कम चोट लगेगी। अगर यही हाथी आ जाए तो क्या हमारा तो हो जाएगा ना काम। ओके। सो ऐसा ही सोचो, जितने ज़्यादा मास, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो हाथी के पास ज़्यादा है क्वांटिटी हमसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी रब आवर हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जब हम हाथ को रब करते हैं, ठीक है, अभी करके देखना ये क्वेश्चन कर, तो क्या हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? तो क्या आपको फील हुआ? हीट या कोल्ड? तो राइट आंसर आपको मिल गया हीट। ठीक है, फास्ट फास्ट करो और हीट मिलेगी आपको। अभी विंटर चल रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, तो वैसे भी अच्छा लगेगा आपको। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है, बिल्कुल सही है इतना तो। बट सो ये बट होता है ना, जो ये बट बड़ा चालाक होता है, सो बट ध्यान रखना। बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? इंक्रीज, डिक्रीज, या इंक्रीज दोनों, या डी रिमेन्स द सेम, सेम रहेगी। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, बट एक से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा? एनर्जी क्या रहेगी? सेम, डी, सेम रहेगी। ओके, ना कम ना ज़्यादा। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, बल्ब है आपके घर पे, मेरे भी है। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? ये बल्ब के पास खड़े हो जाओ, ठीक है, जब देखो तो उसमें क्या होगी? एक तो साउंड निकलेगा, बिल्कुल नहीं। लाइट एनर्जी निकलेगी, यस, सो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ओके, और हल्की सी हीट भी निकलती है, प्लस हीट एनर्जी भी बोल सकते हो। ओके, हीट भी रिलीज होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। ठीक है, एनर्जी जो स्टोर होती है एटम के न्यूक्लियस में, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी न्यूक्लियर एनर्जी, एंड सी केमिकल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर है बी न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये एक में मुझे याद है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तारापुर, तारापुर। ओके, तारापुर इन महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र तारापुर में
न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, में भी फर्स्ट है। ओके, सो जीके का ये था। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हम यूज़ करते हैं यूरेनियम-235। ओके, यूरेनियम-235, ठीक है, याद रखना है। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी पता है, ठीक है, दोबारा रिपीट होगी क्वेश्चन, सो कमेंट करके बता देना। ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड पोजेस, ठीक है, बॉल है, रोल कर रही है ग्राउंड पे, तो उसके पास कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, बी काइनेटिक एनर्जी, एंड सी एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है इसके पास, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर किसी हाइट पे होती है, मान लो जमीन की, मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर बॉल है और वहाँ से फेंक रहे हैं। ओके, देन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आते आते इसके पास काइनेटिक एनर्जी। बट बॉल क्या कर रही है, रोल कर रही है ज़मीन पे, ठीक है, ऐसे 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 करके जा रही है, तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, सो मोशन में थी वो। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर टाइप ऑफ, देखो जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों कौन सी टाइप है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दोनों आती है अंडर मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी इस वाटर के पास, फिर नीचे आई तो काइनेटिक एनर्जी बन गई, और टरबाइन है, ये टरबाइन घुमा रही है, और टरबाइन को घुमाने की क्या हुए, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ओके, यही मैंने बताया था ना वहाँ पे स्लाइड्स में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बाद में बनेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम फिर फ़ैन घुमाने में यूज़ करेंगे, हीट में, हीटर्स में यूज़ करेंगे, काफ़ी तरीक़ों में यूज़ करेंगे। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सेल इज, अब इलेक्ट्रिक सेल में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, ए केमिकल एनर्जी, बी हीट एनर्जी, डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड सी मैकेनिकल एनर्जी। तो सेल में एनर्जी स्टोर होती है केमिकल एनर्जी। ओके, और केमिकल एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय मे बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, सो इसका आंसर भी कमेंट में बता देना, कुछ रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक की वजह से। द पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश, सो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ए मास एंड हाइट ऑफ द बॉडी, बी मास ऑफ द बॉडी, सी हाइट ऑफ द बॉडी, तो ये दोनों ही हैं, मास एंड हाइट ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नो वर्क इज डन इफ देर इज नो डैश, ओके, नो वर्क इज डन इफ देर इज नो डैश। देखो मान लो एक वॉल है यहाँ पे, ठीक है, जो दिख रही है आपको, उसको क्या कर रहा है, एक लड़का पुश कर रहा है, बॉय पुशिंग है वॉल, बट वॉल क्या मूव हो जाएगी इससे, नहीं, ओके, नहीं होगी। अब अगर बॉल मूव नहीं हुई तो क्या इसने कोई वर्क नहीं किया, इसका वर्क तो उसने किया था ना, बॉल मूव कर रहा था, और मे बी 30 मिनट्स लगा हो मूव करने में, उसको स्वेटिंग आ गई हो, पसीना आ गया हो। ओके, तो क्या उसने कोई वर्क ही नहीं किया, ठीक है, आप अभी बोलोगे यस वर्क तो किया, बट वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस इसका वर्क होगा ज़ीरो, इसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, 1 रुपया नहीं मिलना इसको, चाहे जितने मर्जी धक्के लगा ले। ओके, सो ज़ीरो, सो अगर क्यों ज़ीरो, बिकॉज वो मूव नहीं की, और मूव करने के बोलते डिस्प्लेसमेंट, सो मूव नहीं हुई, सो नो वर्क इज़ डन इफ़ देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो उसके बाद कोई भी वर्क नहीं उसका होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू साइंस, हमारे अकॉर्डिंग उसने काफ़ी काम किया, उसको वेरी गुड मिलनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू साइंस इसको ज़ीरो मिलेगा, अंडा कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, अब तो रट गई होगी ना, आपको टिप्स पे होगी अब तो, ड्यू टू मोशन,
ठीक है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। ये कार दिख रही है मूविंग, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एम वी स्केयर 2 mv या 1/2 mv स्केयर। तो इसका राइट आंसर है सी, 1/2 mv स्केयर। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर। आप बोले होंगे कि m क्या है, v क्या है, बताता हूँ। ठीक है, 1/2 का तो आपको पता ही है, m है मास, मीन्स मास ऑफ द बॉडी। v क्या है, विलोसिटी। विलोसिटी क्या होती है, स्पीड बट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो इसका भी स्क्वायर। ओके, मीन्स कितनी ज़्यादा स्पीड है, कितनी ज़्यादा विलोसिटी है, उस पर मैटर करेगी और मास पे मैटर करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू। अब पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, ए ऑप्शन mg/h, mgh या 2mgh। ठीक है, mdh नहीं है, मसाले को मत कहना, mgh है। सो mgh पहले बताता हूँ, m फॉर मास, g फॉर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन क्या होती है कि इंक्रीज इन स्पीड और इंक्रीज इन वेलोसिटी। एक्चुअल में वेलोसिटी होती है, लेकिन अभी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, सब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मे बी 8th में चैप्टर आएगा ये। ओके, एम जी, और फिर क्या है, एच, एच इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, mgh मास, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। अब देखो, जितनी इसकी हाइट ज़्यादा होगी वाटर की, उतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, मीन्स उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी। मीन्स एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उतनी ज़्यादा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी। और मास पे भी डिपेंड करेगा कि हल्का सा वाटर नीचे आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सब पे मैटर करेगा। तो इसका राइट आंसर है बी, m/g/h, मास, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट। ओके, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी। देखो, मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ए इज द राइट आंसर। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए ह्यूमन बॉडी इज, जो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है, हीट एनर्जी, बी केमिकल एनर्जी, सी साउंड एनर्जी। तो हमारी बॉडी में स्टोर होती है बी केमिकल एनर्जी। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन पेंडुलम, पेंडुलम में बताता हूँ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखो, मान लो पेंडुलम यहाँ पे था, हमने क्या किया, इसको मूव किया है इस साइड, तो इस एंड पे चला गया, तो इसके पास अब क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने रोक दिया इसको, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी फुल है, क्योंकि अब इसको छोड़ोगे तो ये ऐसे करके इधर आएगी। ओके, अब मान लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इधर आ गया। अब इसके पास क्या है, इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी है फुल, बट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये चला जाएगा यहाँ पे, तो इसके पास फिर क्या आ गई, फिर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और काइनेटिक एनर्जी फिर ज़ीरो, तो यही आ रहा है। ओके, तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, इसकी एनर्जी चेंज होती जाएगी, काइनेटिक की पोटेंशियल, काइनेटिक की पोटेंशियल, ऐसे ही। Okay, this is the end of the video. If you like my video, please hit the subscribe my channel, hit the bell icon, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, कुछ नहीं समझाया कमेंट कर दो, और अगर किसी चैनल पे किसी चैप्टर पे वीडियो बनानी है तो वो भी बता देना। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।